हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का जो प्रोसीजर है, एविडेंसेस कैसे कैसे लेने हैं उसके बारे में है। तो इसको मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक बार इसके पार्ट्स बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट है सेक्शन नंबर 135 से लेकर के 139 तक का। उसके बाद वाला पार्ट है सेक्शन नंबर 140 से लेकर के सेक्शन नंबर 152 तक का, और उसके बाद वाला जो पार्ट है 153 से लेकर के 161 तक का, और जो लास्ट पार्ट है वो है 162 से 166 प्लस सेक्शन नंबर 167 तक का। तो इसको मैंने एक प्रोसेस के हिसाब से डिवाइड किया है, बिकॉज सेक्शन नंबर 140 से लेकर के एक जो प्रोसेस है विटनेसेस का या उसको उनको चेक करने का, उसका एक प्रोसेस चेंज हो जाता है। सेक्शन नंबर जो इसका ऊपर वाला प्रोसेस है, सिंपली एक बार बता देती हूँ कि 135, 136, 137, 138, 139 एंड 140 जो है वो कैरेक्टर ऑफ विटनेस से रिलेटेड है। देन सेक्शन नंबर 141, 142 एंड 143। सी दिस इज विटनेस वन। मान लो विटनेस वन है, उसे लीडिंग क्वेश्चन पूछना, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना, लीडिंग क्वेश्चन पूछना, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना एंड लीडिंग क्वेश्चन पूछना, ये इस पार्ट में है। देन सेक्शन नंबर 144, फिर हम आते हैं विटनेस टू की वर्ड। दो कटघरे होते हैं ना, उसमें सेक्शन नंबर 144 पे आते हैं एविडेंस इन राइटिंग, फिर इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, लॉफुल क्वेश्चंस। इसमें अलग चीज़ों से रिलेटेड है, रिटन है, लॉफुल क्वेश्चंस क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद लॉफुल क्वेश्चंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्वेश्चंस पूछने नहीं पूछने, प्लस एविडेंस इन राइटिंग, ये राइटअप के बारे में। 46 तक हो गया। 141, 142, 143, 144, 145, 146, इसमें तीन आते हैं इस पार्ट में, इसमें तीन आते हैं इस पार्ट में। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 147, 148, 149 एंड 150। इसमें दो आते हैं और इसमें भी दो आते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कंपेल टू आंसर, विटनेस इज कंपेल टू आंसर एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। देन सेक्शन नंबर 149 पे आता है रीजनेबल ग्राउंड्स एंड 150 पे प्रोसीजर व्हेन नो रीजनेबल ग्राउंड। अब क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है रीजनेबलनेस पे एक क्वेश्चन उठता है, एंड देन लीडिंग क्वेश्चन है तो उसको कंपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन जनरली तो नहीं पूछते हैं, बट उसको कंपेल भी कर सकते हैं पूछने के लिए, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इसको करनी है, प्रोसीजर वाइज इसको चलाते जाना है। 150 के बाद आए रीजनेबल क्वेश्चन। ऑन रीजनेबल क्वेश्चन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि मान लो ये विटनेस है, दिस इज हिज गर्लफ्रेंड, तो इसमें स्कैंडलस क्वेश्चन आ जाते हैं। फादर, ये मदर आ जाती है, मदर में इंसल्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक ऐसे याद कर लो। एंड देन 153 पे वरासिटी से रिलेटेड, दिस इज द फादर, ठीक है। वरासिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सबको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैंडलस, इंसल्ट एंड वरासिटी। 153 तक आ गए। अब सेक्शन नंबर 154, क्वेश्चंस टू हिज ओन विटनेस। अब क्या है, क्वेश्चन अपने खुद के विटनेस से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट एक सेकेंड रुकना। हाँ, 154 तक हमें करना नहीं है, बस 153 तक जो है वरासिटी ऑफ आवर ओन विटनेस जो है ये चेक करनी है। बाकी 153 में आता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। ये जो है ये हमने अलग पार्ट में डील किया है, तो इसको अलग कर लेंगे, बट एक तरह से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चेकिंग द वेरासिटी ऑफ विटनेस, बट मैंने उसको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया है। वेरासिटी इस तरह से, यानी कि एविडेंस फॉर वॉट ही स्टेटेड एंड नो एविडेंस फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज कैरेक्टर। जो उसके कैरेक्टर है उसको टेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो कहा है उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। अगर वो एक तरह से झूठा है या उसके कैरेक्टर पे कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक केस के लिए, तो उसको भी हम लोग उसके लिए भी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये अलग पार्ट हो गया, बट अभी यहाँ तक हमें जिस पार्ट में फोकस करना है वो है सेक्शन नंबर 140 से लेकर के 152 तक। तो ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि ट्रिक्स वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 141 पे। एक बार इसको जूम इन कर लेते हैं। हाँ, सेक्शन नंबर 140 पे विटनेस टू कैरेक्टर। विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। अब इसमें क्या आता है, विटनेस जो है वो पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है? पिक्चर में आ रहा है। देन उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 141 लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग 141, 142, 153 जो है उसका हमने एक सेट बनाया था लेफ्ट वाले विटनेस पे। तो इसमें सेक्शन नंबर 141 आता है
एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, लीडिंग क्वेश्चन ये है कि तुम आंसर सजेस्ट कर रहे हो तो वो पूछ नहीं सकते हो. पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन. विटनेस के सामने अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन करते हो कि जिसका आंसर जो है वो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं तो उसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं. अब फर्स्ट पार्ट है कि क्रॉस लगा हुआ था ना 142 पे, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी. बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन यूर ऑनर, ऑब्जेक्ट कर दिया है तो नहीं पूछे जाएंगे. फिर इसके बाद बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. अब कोर्ट की मिलॉर्ड, कोर्ट क्या करता है, ऑब्जेक्शन को यस करता है या नो करता है, ठीक है, खारिज करता है या कर देता है. द कोर्ट शेल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड. ठीक है, कोर्ट जो है कुछ स्पेसिफिक लीडिंग क्वेश्चंस को करेगा कि जो अनडिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट में ही नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट क्यों करेगा, ठीक है, या ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं तो उसको कोई ऑब्जेक्ट क्यों ही करेगा. कोई बोल देगा ऑब्जेक्शन तो को सामने वाला बोलेगा कि ठीक है ऑलरेडी हो चुका है. देन आते हैं सेक्शन नंबर 143, व्हेन दे मे बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉसली एग्जामिन कर सकते हैं ना, जब कोई क्रॉस एग्जामिन करता है तो उससे आप पूछ सकते हो लीडिंग क्वेश्चंस. अदरवाइज कर सकते हो जब आपके पास कोर्ट की परमिशन हो. देन सेक्शन नंबर 144, 145 एंड 156 जो है उसका एक पार्ट होगा, तो 144 को हम करते हैं एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग. इसमें क्या है, एनी विटनेस में बी आस्क्ड व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced. ठीक है, अगर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एविडेंस है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर सामने वाली पार्टी बोल सकती है कि इसको ऑब्जेक्ट किया जाएगा जब तक ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास प्रोड्यूस नहीं की गई है, और अंटिल फैक्ट्स विच हैव बीन प्रूव्ड विच एंटाइटल द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट. ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट पे उसका सेकेंडरी एविडेंस जरूरी है. एक्सप्लेनेशन क्या है, विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय अदर पर्सन्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्व्स रिलेवेंट फैक्ट. अब क्या है, विटनेस जो है वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स तो नहीं बोल सकता, पर विटनेस जो है ओरली ये बता सकता है कि सामने वाले ने उस डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहा था, अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट. और वो तभी उस बात को बोलेगा जब वो जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट फैक्ट है. रेलिवेंट फैक्ट बहुत जरूरी है, रेलिवेंट फैक्ट के अलावा कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी. देन आते हैं सेक्शन नंबर 145 पे. सेक्शन नंबर 145 जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है. ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग. अ विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू writing and relevant to matters in questions without such writing being shown to him or being proved, but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must before the writing can be proved be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. सिंपल है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, प्रीवियस स्टेटमेंट दी गई है, राइटिंग में है. ठीक है, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग जो है वो सेक्शन नंबर 144 में होगा. पहले तो एविडेंस दो, फिर इसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिन करो प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग को. तो इसमें क्या है, प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड रेलिवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बी शोन टू हिम. उसको क्या है, वो चीजें जो है वो दिखाई जाएंगी और बीइंग प्रूव्ड, बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम. नॉर्मली क्या है, वो चीजें उसको शो कर दी जाएंगी, बट अगर कॉन्ट्रडिक्शन करना है तो उसको दिखाई नहीं जाएंगी. ठीक है, ये कि इसका पर्पस क्या है, टू डिस्क्रेडिट द विटनेस. ठीक है, इसका पर्पस जो है ये है कि विटनेस को जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट कर दो, बोल दो विटनेस झूठा है या क्या है, तो ऑलरेडी उसकी जो गवाही है वो कैंसिल हो जाएगी. देन आते हैं सेक्शन नंबर 146 पे. ये जो तीसरा पार्ट है इसका 144, 145, 146 क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन. अब क्या आ गया, एविडेंस राइटिंग में आ गए, फिर इसके बाद उस राइटिंग एविडेंसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन. देन क्रॉस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस जो लॉफुल होते हैं उसके बारे में, ये राइट साइड के विटनेस से ये सारी चीजें की जा रही हैं. When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred to be asked, any questions which tend to test the veracity, झूठा है कि नहीं या क्या है. हेयरिन बिफोर रिफर्ड मतलब फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट. प्लस 146 फॉर कोरॉबरेशन. सेक्शन नंबर 146 जो है ये कोरॉबरेशन के लिए, ये इसके कैरेक्टर को जानने के लिए. झूठा है कि नहीं, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, उसकी जिंदगी में उसका वो क्या है, रोल क्या है.
to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture. ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, क्या व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू क्वेश्चन एंड आफ्टरवर्ड टू बी आस्क्ड। देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है जिसकी वजह से वो झूठा कहलाया जाएगा या उसकी पोजीशन जो है लाइफ में, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप सच बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है उससे पूछना, ताकि उसकी गवाही की जो है उसका वजूद जान सकें। प्रोवाइडेड, इसका जो प्रोविजो है वो बताता है कि दैट इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, ये जो है रेप से रिलेटेड है। रेप केस में क्या है 1, 2 एंड 3, ये जो 1 है 2 है 3 है ये चीज, बिकॉज रेप केसेस को जो है एक एग्जेम्पशन मिला हुआ है। देन सेक्शन नंबर 147 में आते हैं, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल टू आंसर। अब विटनेस को क्या है कंपेल कब किया जा सकता है आंसर में, 147 148 जो है वो नीचे वाले पोर्शन में लेफ्ट साइड वाले विटनेस से रिलेटेड है। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू एनी मैटर रेलिवेंट टू सूट और प्रोसीडिंग्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई देयर टू। सेक्शन नंबर 132 हम जो है बाद में करेंगे। व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर एनी सच क्वेश्चंस रिलेट टू मैटर, क्या है व्हेन विटनेस इज कंपेल्ड टू आंसर, वो सेक्शन नंबर 132 में है। और 132 में क्या दिया गया है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल इंक्रिमिनेट हिम। ठीक है, तो उन आंसर्स के लिए क्या है, उसके लिए भी एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, बट उसका जो पोर्शन ऑफ इट है उसके लिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 148, उसमें क्या है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। अब ऑब्वियसली जब कोई चीज डिसाइड नहीं हो रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट को बोल दिया जाएगा। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, द कोर्ट शैल डिसाइड whether or not the witness shall be compelled to answer it and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. कोर्ट क्या है वो उसको वॉर्न कर देगा या डिसाइड कर देगा। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल हैव रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब कोर्ट जो है वो फॉलोइंग कंसिडरेशन करेगा, क्या है, अब इसमें जो है टर्मिनोलॉजीज याद करनी है। फर्स्ट वाला क्या है, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court. प्रॉपर वो है जो क्या करेंगे, कोर्ट के ओपिनियन को इफेक्ट करेंगे। इम्प्रॉपर वो है जो क्या करेंगे, रिलेट्स टू द मैटर्स तो रिमोट इन टाइम, इतने रिमोट है कि कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और इफेक्ट नहीं करेंगे। डिसप्रपोर्शन में है, यानी कि देयर इज अ ग्रेट डिसप्रपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एविडेंस। विटनेस के कैरेक्टर और जो एविडेंस है उसमें इतना डिस्टेंस है कि ये बेकार है। तो कोर्ट जो है क्या कर देगा, उन आंसर्स को कंपेल करने के लिए मना कर देगा कि यार, कोर्ट बोलेगा नहीं तुम मत करो आंसर। ठीक है, विटनेस कंपेल कब किया जाएगा, विटनेस कंपेल तब भी किया जा सकता है सेक्शन नंबर 132 में, उसके लिए उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। क्यों, ताकि उसकी जो है उसके क्रेडिट को जान सकें। ये एक होता है ना, जैसे लोन देने वाले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, दिस इज सिमिलर टू दैट। देन आते हैं सेक्शन नंबर 149 में। सेक्शन नंबर 149 क्या है, एक और है अनफेवरेबल वाला भी एक पॉइंट है, अगर वो अनफेवरेबल है टू, तो 149 है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। सेक्शन नंबर 149 और 150 जो है वो राइट साइड वाले विटनेस के नीचे वाले पोर्शन में था, 2 और 2 के सामने। ठीक है, इसमें क्या है, नो सच क्वेश्चन एज इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded. Imputation जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्प्यूटेशन आपको याद करना है, ठीक है, उसको नीचे गिराना, उसको नीचा करना। इम्प्यूटेशन जो है वो रीजनेबल भी होना चाहिए, कोर्ट को उसमें मंजूरी भी भरनी चाहिए इसमें, अदरवाइज दैट इज वैलिड, उसके लिए आप कंपेल कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 150। सेक्शन नंबर 150 है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। ठीक है, इसमें क्या है, इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil or attorney is the subject in the exercise of his profession. ठीक है, अगर क्या है कि जो केस है वो रीजनेबल नहीं है, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल ही नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हाई कोर्ट को बताएंगे कि इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किया, किसने, वकील, अटॉर्नी जो भी है।
इंसिडेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, अब ये आते हैं 151, 152 एंड 153, ये जो बाद वाला पोर्शन था, हालांकि हम 153 बाद में करेंगे या पहले करेंगे जैसा भी, बट इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो सेक्शन नंबर 151 है स्कैंडलस क्वेश्चन, इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। द कोर्ट में फॉरवर्ड एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज, ऐसे क्वेश्चंस और इंक्वायरीज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा विच इट रिगार्ड एज इंडिसेंट और स्कैंडलस, ऑल्दो सच क्वेश्चन और इंक्वायरीज मे हैव सम बेयरिंग ऑन द क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट्स इन इशू। को थोड़ी इंपॉर्टेंस है बट फैक्ट इन इशू नहीं है, तो उस मैटर को क्या कर दिया जाएगा, नीडलेस है, दैट मैटर इज वेरी मच नीडलेस, तो उसको हटा दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। देन सेक्शन नंबर 152, दैट इज लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, वो ये है कि क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन which appears to it to be intended to insult or annoy or which though proper in itself appears to the court needlessly offensive in form। देखिए कोर्ट जो है वो रीजनेबल चीज़ों को ही हाँ कर सकता है और अनरीजनेबल चीज़ों को मना कर देगा। तो रीजनेबल चीज़ें जो है वो उसने फाइंड कर ली, रीजनेबल चीज़ें सारी होती हैं, बट इसमें क्या है, इस जो चैप्टर है उसमें विटनेस जो है, पहले तो उसका कैरेक्टर यानी कि विटनेस का इंट्रोडक्शन हो गया, एक बार इसके साथ देख लेते हैं। पहले तो विटनेस का इंट्रोडक्शन हो गया, एक बार इसको जूम आउट कर दूं मैं, ठीक है। विटनेस का इंट्रोडक्शन हो गया सेक्शन नंबर 140 पे, ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो एक्सेप्ट ये जो सारे एक्सेप्शंस है ना वो दिए गए हैं इसमें। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो बताए हैं, नहीं पूछ सकते, कब पूछ सकते हो, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो। देन ये है कि 144, 145, 156 जो है वो एविडेंस इन राइटिंग, फिर इसके बाद राइटिंग एविडेंस जो है वो दिखाना है कि नहीं दिखाना है, कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है, क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो नहीं दिखाना है, या कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे तो उसमें नहीं दिखाना है। फिर इसके बाद क्रॉस एग्जामिन करना है तो फिर इसके बाद क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद ये कि कंपेलिंग टू आंसर, ठीक है, विटनेस को तुम कंपेल तो कर सकते हो आंसर करने के लिए, 132 आता है इसमें, बट नॉर्मली क्या है कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंपेल कर सकते हो कि नहीं। और कोर्ट ऑल्सो डिसाइड्स कि रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड कौन कौन से होते हैं, जो नियर होते हैं, फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड होते हैं, डिस्टेंस नहीं होते हैं। और सेक्शन नंबर 150 प्रोसीजर व्हेन रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा यार तुम्हारे वकील ने जो है बड़ा खराब सवाल पूछा है, हाई कोर्ट को बता देगा कि यार ऐसे ऐसे पूछ रहा है। देन सेक्शन 151 एंड 152 क्या है, वो स्कैंडलस क्वेश्चन से रिलेटेड है। स्कैंडलस और इंसल्टिंग क्वेश्चन जो है ये दोनों हटा दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना खराब सवाल कुछ नहीं पूछ सकता, और ऊपर से वो फैक्ट एंड इशू भी नहीं है, स्कैंडलस में तो फैक्ट एंड इशू भी नहीं है, तो आप नहीं पूछ सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कुछ और ट्रिक्स बनानी है तो आप कर लीजिए, बट आई हैव डिवाइडेड, ये जो है ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। ट्रिक्स आप कोई भी बनाइए, जो है एक पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया, ठीक है, एक पार्ट्स में डिवाइडेड है ताकि आपको एक ईजी पड़े। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।